हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुकम्मल किस्सा। अल्लाह ताला ने जब कायनात को पैदा किया, आसमान, ज़मीन, पहाड़, दरिया, हवा और रोशनी सब अपनी हिकमत से बनाए। इस अजीम तख्लीक के बाद अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने अर्ज़ की, या अल्लाह, क्या आप ऐसे को पैदा करेंगे जो ज़मीन पर फसाद करे और खून बहाए? अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाया। जब उनका जिस्म मुकम्मल हो गया तो अल्लाह ने अपनी तरफ से उनमें रूह फूंकी। इसी लम्हे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हुए और इंसानियत का आगाज़ हुआ। अल्लाह ने उन्हें इल्म अता फरमाया और चीज़ों के नाम सिखाए जो फरिश्तों को भी मालूम न थे। इससे आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत ज़ाहिर हुई। अल्लाह के हुक्म से तमाम फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, मगर इब्लीस ने सजदा से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं आग से बना हूँ और आदम मिट्टी से, मैं बेहतर हूँ। इस तकब्बुर और नाफरमानी की वजह से अल्लाह ने इब्लीस को अपनी रहमत से दूर कर दिया। इब्लीस ने कसम खाई कि वो आदम और उनकी औलाद को बहकाने की कोशिश करेगा। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने का हुक्म दिया और उनकी तन्हाई दूर करने के लिए हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। दोनों जन्नत की हर नेमत से फ़ायदा उठा सकते थे, मगर अल्लाह ने एक दरख्त के करीब जाने से मना फरमाया। ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान था। इब्लीस ने मौका ढूंढा और आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को वसवसे डालने लगा। उसने कहा कि अगर तुम इस दरख्त से खा लोगे तो हमेशा के लिए जन्नत में रह जाओगे। दोनों ने भूल से उस दरख्त से खा लिया। जैसे ही उनसे गलती हुई, उन पर अपनी नाफरमानी का एहसास हो गया। अल्लाह के हुक्म से आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर उतार दिया गया। ये सज़ा नहीं, बल्कि एक नया इम्तिहान था। अल्लाह ने फरमाया कि तुम ज़मीन पर रहोगे, मेहनत करोगे, मुश्किलात के सामना करोगे, और जब भी मेरी तरफ रुजू करोगे मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का बहुत गम था। उन्होंने दिल से तौबा की और अल्लाह से माफ़ी मांगी। अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला और बहुत मेहरबान है। उसने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमा ली। इससे हमें ये सबक मिलता है कि गलती इंसान से होती है, मगर अल्लाह से माफ़ी मांगना कामयाबी का रास्ता है। ज़मीन पर आकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी की बुनियाद रखी। वो पहले नबी और पहले इंसान थे। अल्लाह ने उन्हें रहनुमाई अता की कि कैसे ज़िंदगी गुजारना है, कैसे हलाल और हराम का फ़र्क करना है। आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को अल्लाह की इबादत और सच्ची ज़िंदगी का पैगाम देते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे काबील और हाबील थे। दोनों ने अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश की, मगर सिर्फ हाबील की कुर्बानी कबूल हुई। हसद की वजह से काबील ने अपने भाई को कत्ल कर दिया। ये इंसानी तारीख का पहला कत्ल था। आदम अलैहिस्सलाम को इस वाक़या से बहुत दुख पहुंचा, मगर उन्होंने सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के अहकाम पर चलने और लोगों को सही रास्ता दिखाने में गुजार दी। उन्होंने अपनी औलाद को ये सीख दी कि दुनिया एक इम्तिहान है, असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा हासिल करना है। आखिरकार एक मुकर्ररा वक्त पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ। उनकी ज़िंदगी इंसानियत के लिए एक अजीम मिसाल है। तौबा, सब्र, इल्म और अल्लाह पर यकीन की मिसाल। तकब्बुर इंसान को गिरा देता है। तौबा हर गलती का इलाज है। अल्लाह रहमत से भरा हुआ है। इंसानी ज़िंदगी एक इम्तिहान है।